हेलो फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स की पूरी सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। साथ में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग, कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम कोई बॉडी को चार्ज करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, चलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी का चार्ज होने का मतलब क्या है, उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ना या उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉडी को हम लोग चार्जिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी हम लोग बेसिक पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इस बेसिक में थोड़ा सा हम लोग पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन हमारी नेक्स्ट चैप्टर आएगी, करंट इन इलेक्ट्रिसिटी। उस टॉपिक में हम लोग इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इलेक्ट्रोस्टैट्स के दृष्टिकोण से कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स क्या हैं, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या हैं। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल है जिस मटेरियल में आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एटॉम के या उसके मॉलिक्यूल के, मान लीजिए ये कोई हमारा एटॉम सिस्टम है ना। इस एटॉम के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एटॉम से क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। इसका मतलब क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे तो वो फ्रीली मूव कर सकेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली मूव कर सकेगा। मान लीजिए हमारा ऐसा कोई एक मेटल है, ऐसा कोई एक मेटेलिक बॉडी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटॉम से फ्रीली लूजली बाउंड होते हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो क्या होंगे, सरफेस में आ जाएंगे और मूव करेंगे। समझ में आ गई बात। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ये जो कंडक्टर्स होती हैं, इन कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ होती है कंडक्टर की, वो पहली प्रॉपर्टी होती है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो। मतलब अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए कोई स्फेरिकल सिस्टम है, ठीक है, स्फेरिकल सेल है, आइदर ये होलो भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, या कोई सेल भी हो सकता है। किसी भी तरीके का कंडक्टिंग सिस्टम हो, क्या हो, कंडक्टिंग सिस्टम हो, मतलब कंडक्टर हो, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इसको हम लोग ई वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं कि कितनी होगी, ज़ीरो होगी। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में ज़ीरो क्यों होगी। ठीक है, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए इस तरीके का कोई सॉलिड एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ देर के लिए हमें कंसिडर कर लेते हैं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको ये पता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होगी, अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को क्या होना पड़ेगा, एक्सेलरेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एक्सेलरेट होना पड़ेगा। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, कोई भी कंडक्टर का इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडक्टर में क्या होता है कि जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है अपनी, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, उसके अंदर कोई फील्ड भी नहीं है। तो फील्ड नहीं है तो कोई चार्ज नहीं है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में होती तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते मेटल के अंदर। मेटल क्या है, जो भी मेटल्स हैं हमारे, वो कंडक्टर्स हैं, है ना। तो अगर कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बेसिकली वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए होते। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेशन नहीं गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
नेक्स्ट हम लोग देखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी क्या है, ये बेसिकली हम लोग इसकी यूज़ आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कहीं यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल यंत्र यूज़ करते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का अगर इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उस जगह में हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। बस आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि जो ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनके शील्डिंग के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का जनरली यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई। नाउ इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टर का क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर का, ये है आपका जो चार्ज डेंसिटी होगा आपका कंडक्टर के अंदर में। कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर में क्या होगी, जो चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए किस तरीके का कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का कोई शेप होगा, तो मैंने मान लिया ये कंडक्टर हमारा इस तरीके का है, क्यूब शेप का है। क्या शेप का है, क्यूब शेप का है। तो अगर ये क्यूब है और इसकी अगर मैं सारे साइड्स को ए मान लेता हूँ, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो आप कुछ देर के लिए अगर समझो तो इस क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो गई हमारी, ए क्यूब हो गई। और इस क्यूब में अगर हम कुछ देर के लिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस कर देते हैं तो इसकी डेंसिटी, मतलब किसकी डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी चार्ज है अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्यू अपॉन ए क्यूब, दिस इज योर चार्ज डेंसिटी। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमने रो बोला कंडक्टर में, वो किसी भी तरीके का कंडक्टर हो तो कंडक्टर के अंदर चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो अगर कंडक्टर के अंदर अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसकी मतलब क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर चार्ज ही हमारे अंदर सिस्टम में नहीं रहेगी तो हमारी क्या होगी, उस सिस्टम में चार्ज डेंसिटी भी नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब वो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो क्या है, फ्री चार्ज एग्जिस्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और अगर फ्री चार्ज एग्जिस्ट कर रही है, अगर हमें ये बोला गया कि कंडक्टर में फ्री चार्ज है, तो फ्री चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओनली ऑन द सरफेस। इस पर एग्जिस्ट करेगा, सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरीके का कंडक्टर है, इस तरीके का कोई हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, हम इसको इस तरीके का शेप का मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे कोई सॉलिड सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके का शेप का। तो इस सॉलिड शेप के अंदर में, इस सॉलिड शेप के अंदर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, ये लूजली बाउंड होंगे। तो लूजली बाउंड होंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमको चार्ज का एक प्रॉपर्टी पता है कि जो सेम चार्जेज होते हैं, क्या होते हैं, जो सेम चार्जेज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में आ जाएंगे। बट ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते, इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर रिसाइड्स करते हैं, सरफेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत सारा जगह में यूज़ करेंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि फ्री जो चार्ज होगी, ठीक है, किस में, कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में अगर हम फ्री चार्ज छोड़ देंगे, वो फ्री चार्ज क्या होंगे, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडक्टर, हमने यहाँ पर फ्री चार्ज डाल दिया, क्यों, तो ये फ्री चार्ज कहाँ आ जाएगी, आपकी सरफेस में आ जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो प्रॉपर्टी क्या है, उसको आप देखिए, वो 4 नंबर प्रॉपर्टी है। और ये 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एट द कंडक्टर सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड
इज नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है, ये अगर हमारा कोई स्फेरिकल सिस्टम है, इसका सरफेस में किसी भी पॉइंट पे इधर इस पॉइंट पे, इधर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। यहाँ पर परपेंडिकुलर सरफेस इधर होगी, इस पर परपेंडिकुलर सरफेस इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंडक्टर का सरफेस में क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। अगर मान लीजिए, ऐसा सोचिए कि अगर हमारा इस तरीके का कोई सीट होता है ना, इस तरीके का कोई सीट है, यहाँ पर हमने ये चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर को होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर को होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई? या इधर भी हो सकती है, क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होएगी। इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ठीक है, बेसिकली ये आता कहाँ से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर जब हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं और उस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके हमें ये मिलता है, क्या मिलता है, इसकी जब हमें बाउंड्री कंडीशन चेक करते हैं उससे हमें ये मिलता है, बाउंड्री कंडीशन को जो हम अप्लाई करते हैं उससे हमें ये दिखना मिलता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नॉन जीरो होती है। इसकी मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके ऊपर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, वो जीरो होती है और उसकी नॉर्मल कंपोनेंट नॉन जीरो होती है। इसलिए इसकी प्रूफ ग्रेजुएशन में है, आप इसको ग्रेजुएशन में हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, पूरी के पूरी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इंसुलेटर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, है ना। उसके अंदर जो फोर्सेस होता है, बाउंड करने का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में नहीं आ पाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, जब चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो नहीं करेगा। और ऐसे मटेरियल को इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, वो नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइलेक्ट्रिक्स। क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक्स। इस नाम को आप याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जनरली इंसुलेटर टर्म को यूज़ नहीं करेंगे, हम चार्ज का यूज़ करेंगे, नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक्स टर्म को यूज़ करेंगे। जो इंसुलेटर वाला जो टर्म है ना, ये जो इंसुलेटर टर्म है, ये टर्म हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग इंसुलेटर के टर्म में बात करेंगे, चूँकि हम लोग यहाँ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, ये है इस चैप्टर की मूल बात कि हम कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। चार्ज करने की बहुत सारी प्रोसेस है, उसमें से जो क्लास 12th लेवल में है और जो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, ठीक है, उसमें से हम लोग 3 तरीके के प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो 3 तरीके के चार्जिंग के मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया, पर से आप देख लीजिए, फ्रिक्शन, देन कंडक्शन, देन इंडक्शन, या कोई भी ऑर्डर में आप इसको लिख लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, फ्रिक्शन को हिंदी में एक टर्म आप लोग पढ़े होंगे, घर्षण बोलते हैं। जब क्या होता है, एक बॉडी, मान लीजिए ये एक बॉडी है हमारा, इस तरह की एक बॉडी है, इस बॉडी के साथ एक दूसरा इस तरह का बॉडी जब रगड़ता है, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, जब एक दूसरे के साथ ये रब करता है तो क्या होता है, आप देखे होंगे कि गर्म हो जाता है। हम कभी भी अगर अपने 2 हैंड्स को भी रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है कि लगता है कि हमारा हाथ क्या हो गया, गर्म हो गया। एक्चुअली जब ये फेनोमेना होता है उस समय क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में क्या होता है, रब करता है।
रगड़ता है तो क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा, मान लीजिए दो बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये हमारा बॉडी बी है। अगर ए बॉडी इलेक्ट्रॉन दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो बी वाला बॉडी है वो बॉडी क्या किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है ना। ये दिया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, ये लिया होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इस तरह की जो फेनोमेना है उसमें क्या होता है, उसी फेनोमेना को जनरली हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, ऐसा मान लीजिए जब ये बॉडी इस बॉडी के साथ रब की हमने, इसके साथ हमने इसको रब कराया, पहले तो सेपरेट था और न्यूट्रल था। ठीक है, जब इस बॉडी को इसके साथ हमने रब करा दिया, एकदम सामने ला के एक दूसरे के साथ रगड़ दिया, इस ए को बी बॉडी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये ए बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन देगा, आइदर बी ए में भी दे सकता है। तो जब ए इलेक्ट्रॉन दे रहा, ए जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा, इसका मतलब ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो हमारा बी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या, फ्रिक्शन। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम कोई सिल्क ले लें, जैसे ये येलो कलर में मैंने दिखाया, ये क्या है, हमारा सिल्क है। इस सिल्क के ऊपर में जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं, ठीक है, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर, उस समय क्या होता है, जो ग्लास रॉड है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, ये सिल्क गेन करता है। इसीलिए ये सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा आपका, और चूंकि हमारा ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। सेकंड क्या है, दूसरा का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर हम कोई एक अनचार्ज्ड क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, और एक क्या लेते हैं हम लोग, अनचार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, ठीक है, ये हमारा एक प्लास्टिक रॉड है और ये कोई अनचार्ज्ड कपड़ा है, क्लॉथ है। जब ये दूसरे को अगर हम रगड़ देंगे, एक दूसरे के साथ रब कर देंगे, तो क्या देखने को मिलता है, ये जो हमारा प्लास्टिक का जो हमने रॉड लिया था है ना, वो प्लास्टिक का रॉड, कोई भी पाइप, प्लास्टिक का रॉड, जो पाइप हम लोग वाटर का फ्लो करने के लिए यूज़ करते हैं, घर में बहुत सारा हमको देखने को मिलता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो कपड़ा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो हमारा क्या था, प्लास्टिक रॉड था, ये प्लास्टिक रॉड एक्चुअली क्या हुआ, ये प्लास्टिक रॉड ये हमारा क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिवली हो गया और जो लिया वो नेगेटिवली चार्ज हुआ। समझ में आ गई बात। इसका और एक एग्जांपल है रबड़ के साथ, रबड़ और फर। कोई भी जानवर का जो लोम होता है ना, और रबड़ के साथ जब हम रब करेंगे तो रबड़ जो होता है ना, रबड़ हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और हमारा जो फर होता है, लोम जो होता है कोई भी जानवर का, ठीक है, वो लोम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो फर है, ये फर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, इसको, रबड़ को। इसके कारण क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, सिमिलर और एक एग्जांपल हमारे पास है। जब सिल्क के साथ हमको ग्लास को क्या करते हैं, रब करते हैं। ये रेड वाला क्या है, ये जो रेड वाला हमने दिखाया ये क्या आपका सिल्क है ना, और ये हमारा क्या है, ग्लास है। जब सिल्क को हम ग्लास के साथ रब करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ग्लास हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये सिल्क हो जाता है नेगेटिवली। इसका मतलब क्या होगा, जब ये रब कर रहा होगा उस समय ये ग्लास, ये जो हमारा ग्लास है, ये ग्लास इस सिल्क को क्या दे दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा। इसलिए ये जो ग्लास है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये सिल्क अपना क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है बात। अब आपको ये होगा कि भाई आप ऐसे कैसे पता लगा लीजिएगा कि भाई कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, इसके मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके लिए एक सीरीज आता है, इसको आप गूगल से कहीं से भी सर्च कर सकते हो। जितने मटेरियल्स हैं उनकी एक सीरीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज। उसका नाम क्या है,
ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज। बहुत सारे जगह में आप इसको क्या करते हैं, बुक से रट लेते हैं या लर्न कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप इस सीरीज़ को कहीं से भी गूगल से देख के आप इसको याद कर सकते हो। ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और मटेरियल आपको गिवन होंगे, लेकिन सारे मटेरियल्स आपको नहीं पढ़ना है, ये बात आप ध्यान से रखिए। मैं कुछ सिलेक्टेड मटेरियल का ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया हूँ 15, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है, इसको एक ऑर्डर में सजाया गया है टॉप टू बॉटम। यहाँ ये आपका हो गया टॉप और ये आपका हो गया बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम हम इसको अरेंज किए, किसके आधार पर, जो जितना ऊपर होगा, मतलब जो जितना टॉप में होगा, ठीक है, वो उतना पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपका क्या है, टॉप है, और ये आपका क्या है, बॉटम है, ठीक है। जो जितना टॉप में होगा उसकी माने प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होने का उतना ज़्यादा होगा, और जो जितना नीचे होगा उसका नेगेटिवली चार्ज होने का प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर हम कोई एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, देखिए ग्लास रॉड कहाँ है हमारा, यहाँ पर ग्लास है, ये हमारा क्या होगी, ग्लास। इसको हम किसके साथ रब करेंगे, सिल्क के साथ रब करेंगे। अगर आप टॉप टू बॉटम देखिएगा, इसको अगर आप टॉप टू बॉटम देखिएगा तो ग्लास कितने नंबर पे है टॉप में, 2 नंबर पे, ठीक है। और आप सिल्क को देखिए कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो टॉप टू बॉटम में कौन ऊपर में है, ग्लास ऊपर में है, ग्लास हमारा ऊपर में है। क्या है हमारा, ग्लास हमारा कहाँ है, ऊपर में है। और हमारा देखो सिल्क कहाँ है, सिल्क हमारा नीचे है। तो जो ऊपर वाला होगा उसकी टेंडेंसी पॉजिटिवली चार्ज होने का ज़्यादा होगा, और जो नीचे होगा उसकी नेगेटिवली चार्ज होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास क्या होगा, पॉजिटिवली होगा, और सिल्क हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इसी तरीके एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर अभी हम ग्लास के साथ, अगर हम ग्लास के साथ किसको रब करें, फर को रब करें, मतलब जो कोई भी जानवर का लोम होता है, देखो फर क्या है, सबसे ऊपर में है और ग्लास उसके नीचे है। तो इस समय देखो, इस समय, इस सेकंड केस के लिए जब हम ग्लास के साथ किसको रब करेंगे, फर को रब करें। फर क्या है, ऊपर में है, और ग्लास कहाँ है, नीचे है। तो इस केस में जब ये दोनों का हम रब करेंगे ग्लास के साथ फर को, तो क्या होगा, इस जगह में फर जो होगा वो क्या होगा आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो आपका ग्लास होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बस समझ में आ गई। इस सीरीज़ को आप अच्छे से याद रख लो। ये सीरीज़ क्या बताता है, जो ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज होता है ना, इस सीरीज को ऐसे बनाया गया है टॉप टू बॉटम। कैसे बनाया गया है इसको, टॉप टू बॉटम। इसकी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ट्रिबो इलेक्ट्रिक जो सीरीज है वो लिस्ट है ना, जो रैंक देता है किसका, मटेरियल्स का, अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी, उनके टेंडेंसी क्या, गेन करने का और इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो जब आप टॉप टू बॉटम, इसको कहाँ से कहाँ देखा जाता है, टॉप टू बॉटम। तो जो जितना ऊपर में होगा उसका उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा पॉजिटिवली चार्ज होने का, और जो जितना बॉटम में होगा उसका उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा नेगेटिवली चार्ज होने का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल अगर ले लें, अगर हम यहाँ पर पॉलिस्टरीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सिल्वर है। अगर हम सिल्वर के साथ पॉलिस्टर को क्या करेंगे, रब करेंगे, तो सिल्वर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और पॉलिस्टरीन हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन अगर जस्ट उल्टा कर दे, यहाँ पर अगर हम क्या करें, पॉलिस्टर को ले लें, है ना, और अगर हम विनाइल को ले दें, तो पॉलिस्टर और विनाइल को लेंगे तो क्या होगा, विनाइल अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और पॉलिस्टर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इस सीरीज को, ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज को आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना, अगर यहाँ पर कोई हमारा बॉडी है, इस बॉडी के साथ दूसरे बॉडी को जब रब करते हैं तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ये क्यों आता है, ये कांटेक्ट के कारण आता है। किस प्रोसेस में आता है, कांटेक्ट के प्रोसेस में आता है। जब एक बॉडी के साथ दूसरे बॉडी का कांटेक्ट होता है, रब होता है मतलब कांटेक्ट होता है, तो
ये जो है ना, इसमें जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ट्रांसफ़र का, यही टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिबोइलेक्ट्रिक चार्जिंग भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोई भी बॉडी को चार्ज करने का जो सेकंड प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए पहला वाला जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा फ्रिक्शन, उस प्रॉपर्टी में क्या है कि दोनों बॉडी को अपने कांटेक्ट में आने का ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक बॉडी के साथ दूसरे बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे तो फ्रिक्शन के थ्रू कोई भी बॉडी का चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन के थ्रू अगर हमको कोई भी बॉडी को चार्ज करना है तो वो दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ फिजिकल टच में आना है ना, फिजिकली एक दूसरे का कांटेक्ट में आना जरूरी है। अगर वो दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगा तो फ्रिक्शन मेथड से वो दोनों बॉडी का चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंडक्शन मेथड क्या, देखिए इंडक्शन मेथड में क्या है, इस मेथड में भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, पर इसके लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बॉडी अगर यहाँ पर है और एक बॉडी अगर भी यहाँ पर है तो ये एक दूसरे के साथ बिना कांटेक्ट में आए हुए भी ये चार्ज हो सकता है या बी चार्ज हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हम लोग इसको डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ मेथड टू जनरेटिंग स्टैटिक चार्ज। ये क्या है? मेथड है क्या करने का? स्टैटिक चार्ज जनरेट करने का इन अ मटेरियल बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या होता है? एक अनचार्ज मटेरियल के पास, ठीक है, एक जब हम चार्ज मटेरियल को लाते हैं इसके कारण दूसरे वाला बॉडी में चार्ज डेवलप होने का जो प्रोसेस है यही क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा बंटवारा होता है चार्ज का, ठीक है, किस में? मटेरियल में। और इसी के कारण क्या होता है, एक साइड में पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर हो जाता करता हो बॉडी और दूसरे साइड में आइदर वो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा से समझ सकते हो। देखिए ये हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट में क्या किए, ये देखिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी को ये कोई बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, इस बॉडी को हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग पैड के ऊपर में रखा। ये हमारा क्या ब्लैक वाला क्या हमारा इंसुलेटिंग पैड है ना, या कोई इंसुलेटिंग स्टैंड भी बोल सकते हैं हम इसको। इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये अर्थ के साथ कांटेक्ट होकर अपना चार्ज फ्लो कर देगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंसुलेटिंग पैड या स्टैंड के ऊपर में रखें। ये जो ये वाली हमारे क्या ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। अब क्या किए, इस बॉडी के सामने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाए। कैसा बॉडी है ये? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। जब इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो क्या होगा, जिस साइड हम इस बॉडी को रखें, इस साइड रखें है ना, इसके पास में जो न्यूट्रल बॉडी था हमारा ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ क्या लाया था हम लोगों ने? नेगेटिव लाया था, तो यहाँ क्या डेवलप हो गया हमारा? पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। जितना पॉजिटिव आपका इधर डेवलप होगा अनचार्ज्ड मटेरियल में, अनचार्ज्ड बॉडी में, उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर क्या होगा? डेवलप होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर हमारा नेगेटिव था तो यहाँ हमारा पॉजिटिव डेवलप हो गया। जितना यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ उतना ही यहाँ पर चार्ज हमारा नेगेटिव डेवलप होगा। समझ में आ गई बात? फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ देर के बाद ये जो हमारा ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ ग्राउंड क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? फ्लो कर देगा। कहाँ पर? अर्थ कर देगा, इसको अर्थिंग कर देगा। इसके कारण क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो अर्थ में चल गया, फिर कुछ देर बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम ये जो हमारा कनेक्शन था अर्थ के साथ, इसको हमने क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो फिर और कोई चार्ज जा नहीं पाएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे? यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा बॉडी होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। समझ में आ गई बात? ये देखिए फोर्थ नंबर में फाइनली हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ में जो सबसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि जब भी हम जिस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं उस बॉडी को किस में रखना है? हमको इंसुलेटिंग पैड में रखना है। इसमें रखना है इंसुलेटिंग स्टैंड बोलो या पैड में रखना है। ठीक है। सेकंड बात क्या है इसमें, जो बॉडी आप चार्ज बॉडी लाओगे है ना, जो पहले से चार्ज बॉडी है, मान लीजिए हमारा चार्ज बॉडी है और जो ये हमारा
अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। तो अनचार्ज्ड बॉडी में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, उसका एक साइड में, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, इसके एक साइड में, इसके बगल में, जहाँ पर पॉजिटिव है उसके जस्ट सामने क्या डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। समझ में आ रही बात। अगर ये हमारा पॉजिटिव था ये वाला, तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप होगा। और इस नेगेटिव के इक्वल जितना चार्ज यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ किसमें, अनचार्ज्ड बॉडी में, जस्ट उसका ऑपोजिट साइड में उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा। और ये जो चार्ज डेवलप हुआ ये तो पहले से नहीं था, ये क्या था, ये इंड्यूस्ड चार्ज था। ये क्या था हमारा, इंड्यूस्ड चार्ज था। समझ में आ गई बात। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज था कितना नेगेटिव, 3 नेगेटिव, और कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर कितना हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब यहाँ से कंसेप्ट आपको मिला, यहाँ से कंसेप्ट क्या मिला कि टोटल इंड्यूस्ड चार्ज, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज 0। इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा 0 होती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, जो पॉइंट्स मैंने ऊपर में डिस्कस किया। क्या होगा, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूज चार्जेस। जो बॉडी क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला प्लेट हम लोग लाए थे, ये नेगेटिवली चार्ज वाला प्लेट हम लोग ऊपर वाला डायग्राम में लाए थे, और यहाँ पर हमारा क्या था, एक अनचार्ज बॉडी था, अनचार्ज मटेरियल था। इसको जब हम चार्ज किए तो कुछ देर बाद ये वाला क्या हो गया, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन जब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो जितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाया, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब इसमें कोई भी लूज या गेन ना इसमें बढ़ेगा ना घटेगा, जितना था उतना ही रहेगा। किसमें, जो बॉडी इंड्यूस करा रहा है चार्ज, इंड्यूसिंग बॉडी। बात समझ में आ गई, क्लियर कट है कंसेप्ट। अब ऐसा सोचो, अब एक बात को सोचना, अगर ये जो इंड्यूसिंग वाला बॉडी था जो हमने ऊपर लिया था उसमें नेगेटिव चार्ज लिया था, अगर इंड्यूसिंग वाला चार्जिंग करने वाला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता तो ये वाला कैसा होता हमारा, ये वाला जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, वो हमारा नेगेटिवली इंड्यूस्ड होता है। समझ में आ गई बात। सेकंड पॉइंट क्या है, आप देखिए इसका नोट में ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको समझना है और ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट क्या है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया, जो चार्ज बना है, जो चार्ज डेवलप हुआ है, जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, ऑलवेज ऑपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज मतलब जिसने चार्ज इंड्यूस किया, है ना, और ये जो इंड्यूस हुआ किसके कारण हुआ, इंड्यूसिंग चार्ज के कारण इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ। ये एक दूसरे का हमेशा ऑपोजिट होगा। अगर इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव होगा, अगर इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है कंसेप्ट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या स्टूडेंट, वो आप देखो, थर्ड पॉइंट है कि जो इंड्यूस चार्ज है कैन बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। इस बात का मतलब आप समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब हमने एक इंड्यूसिंग चार्ज मटेरियल रखा, मान लो ये हमारा इंड्यूसिंग बॉडी है, इसमें हमने 5 पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, और इस बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हम रखे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये अनचार्ज है, ये हमारा अनचार्ज्ड बॉडी है। बात समझ में आ गई। और ये हमारा क्या है, चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज है, वो 5 है। तो बोला गया अब क्या होगा, इसके कारण इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्या चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस बॉडी में, अनचार्ज बॉडी में। तो इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इंड्यूस होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो सकता है आपके हिसाब से। अगर चार्ज्ड बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस अनचार्ज्ड बॉडी में आप सोचो कितने इंड्यूस हो सकते हैं, 5 10
15, 20 कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि इंड्यूस्ड जो चार्ज होगा, ठीक है, ड्यू टू इंड्यूसिंग चार्ज, वो क्या होगा? वो कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इंड्यूस चार्ज है, तो इंड्यूस चार्ज क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है किसके बराबर? इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर। मतलब जो चार्ज दूसरे बॉडी को चार्ज कर रहा है उसमें जितना चार्ज होगा दूसरे बॉडी में या तो उससे कम या उसके बराबर की चार्ज इंड्यूस कर सकता है। इसका मतलब अगर इसमें 5 पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम 5 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो सकता है। बात समझ में आ गई? या 5 से कम इंड्यूस हो सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना है। मतलब क्या? इंड्यूस चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर देन इंड्यूसिंग चार्ज, इट मे बी इक्वल और लेस देन इंड्यूसिंग चार्ज। इट इज क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो हमारा थर्ड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस में क्या था? ये प्रोसेस था हमारा कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन कैसा फेनोमेना है? कंडक्शन फेनोमेना एक्चुअली क्या है? कंडक्शन में क्या करते हैं हम? इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में बॉडी क्या करता है? दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है और क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? इसमें कांटेक्ट प्रोसेस है। जिस तरीके का हमारा क्या था? फ्रिक्शन था। लेकिन फ्रिक्शन में क्या था जरूरी? रगड़ना जरूरी था। फ्रिक्शन में कोई भी बॉडी चार्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन कंडक्शन में क्या होगा? कोई एक बॉडी चार्ज होगा और एक दूसरा बॉडी क्या होगा? आपका अनचार्ज्ड होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो इस डायग्राम में, इस 1 नंबर डायग्राम में ये एक बॉडी है जो कि हमारा क्या है? ये हमारे पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। और इस अनचार्ज बॉडी के पास जब ये चार्ज वाला बॉडी लाते हैं, कौन वाला? ये चार्ज्ड, ये चार्ज वाला बॉडी लाते हैं, तो क्या देखते हैं? जब इस बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में लाते हैं, यहाँ देखो हमने कांटेक्ट में लाया, तो हमको क्या देखने को मिलता है? इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें ट्रांसफ़र होने लगता है। किसमें ट्रांसफ़र होने लगता है? इस कंडक्टर में ट्रांसफ़र होने लगता है। और क्या होता है? जितनी इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इस जगह में इलेक्ट्रॉन्स कितनी थी, चार्ज कितनी थी? यहाँ 5 चार्ज कितनी थी हमारे पास? 6 चार्ज थी। लेकिन यहाँ देखिए चार्ज कितना हो गया? यहाँ चार्ज देखिए कितना? 3 है। और 3 कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? 3 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो देखिए कंडक्शन और इंडक्शन में अंतर क्या? इंडक्शन में क्या था? जो इंड्यूसिंग चार्ज था, जो हमारा क्या था? इंड्यूसिंग चार्ज था। इंड्यूसिंग चार्ज में कोई कमी नहीं हो रही थी। लेकिन कंडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है? इंड्यूसिंग जो चार्ज है वो घट रही है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गई होप। अभी मैं आपको फिर से एक बार सारी चीज़ों को डिफाइन कर देता हूँ। चार्ज का, चार्जिंग के मेथड्स को। सबसे पहला हमारे पास क्या था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए पहला कंडीशन क्या था? दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरत है। क्या है? फिजिकल कांटेक्ट जरूरत है। मतलब एक बॉडी के साथ दूसरे बॉडी का टच होना है और एक दूसरे को रगड़ना है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक बॉडी का चार्ज होना, दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों क्या है? आपका न्यूट्रल है और इसके कारण चार्जिंग होगा। ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड प्रोसेस क्या था? सेकंड प्रोसेस हमारा क्या था कि जो दो बॉडी है ना, इनको फिजिकली कांटेक्ट में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई भी एक बॉडी किसी भी फॉर्म में चार्ज होना चाहिए, आइदर वो पॉजिटिव चार्ज हो, आइदर वो नेगेटिव चार्ज हो। और एक दूसरा बॉडी को हम इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर में रखेंगे, तो क्या देखेंगे? ये दूसरे वाला बॉडी में जो अनचार्ज्ड बॉडी है ना, अनचार्ज्ड बॉडी है, इस अनचार्ज्ड बॉडी में क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है। और वो कितना चार्ज डेवलप होता है? इस बॉडी में जो चार्ज बॉडी था उससे कम या उसके बराबर। अगर यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है कितना? 4 या उससे कम हो सकता है। बात समझ में आ गई। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंड्यूसिंग बॉडी है, मतलब ये जो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके नंबर ऑफ चार्जेज में कोई भी चेंज नहीं होंगे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आइए,
ये डिफरेंस आपको अगर कहीं लिखने बोलता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, तो आप इसको लिख सकते हो। थर्ड नंबर में क्या था, थर्ड नंबर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या है हमारा, देखिए कंडक्शन में क्या होता है ना, कंडक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडी को फिजिकल टच में आना जरूरत है, फिजिकल एक दूसरे का कांटेक्ट में आना जरूरत है। मान लीजिए एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये दोनों, ये बॉडी मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बॉडी का इस अनचार्ज बॉडी के, ये अनचार्ज बॉडी के UCB मतलब अनचार्ज बॉडी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, UCB के क्या कांटेक्ट में आना, जो जब ये दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा ये अपना इलेक्ट्रॉन से इसको क्या करेगा, दे देगा, और उसके कारण क्या होगा, ये जो बॉडी जो इसको चार्जिंग करने के लिए पॉसिबल था उसका नंबर ऑफ चार्ज में क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीमेंट होगा। मतलब क्या होगा, इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन था और अगर इस बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अभी कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इसका मतलब जो हमारा इंडक्शन होता है, इंडक्शन में जो हमारा इंड्यूसिंग बॉडी होता है उसमें कोई घटौती नहीं होती है चाहे उसके चार्ज के नंबर्स में। बट कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में जो बॉडी चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ देखिए इस डायग्राम को फिर से देखिए, इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं, ये जो बॉडी था जो चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाद में जब ये दूसरे बॉडी को चार्ज कर देता है इसमें 3 हो जाता है और इसमें कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 ही रहा। बात समझ में आ गई, क्लियर कट कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में जो टोटल इंड्यूस चार्ज होता है, नेट इंड्यूस चार्ज जो होगा वो क्या होगा, नेट इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इतनी बात आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट चैप्टर लेके हम आएंगे, और आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, सारी क्लासेस समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल में आइए, वहाँ मैं अपनी PDFs प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।